तो कैसे हो आप लोग सभी? थोड़ा सा रुक जाते हैं, 2-3 मिनट और रुकते हैं, बाकी सबको आ जाने देते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा। आप बताओ, हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोरीन। हेलोजन फैमिली। क्लोरीन फैमिली यानी कि हेलोजन फैमिली। और एक बात मैं आप लोग से बता देता हूँ, जो हेलोजन फैमिली है ना, और जो नोबल गैस वाला फैमिली है ना, वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछता है और कहीं से कुछ नहीं पूछता है। ठीक है यार, ये सब लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। कितने लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हो? वैशाली, भावना और गौरव, इन लोगों को तीनों को तो मैंने देखा है, एक ही फोटो में देखा है। सर फर्स्ट ही है। इस पर से आप किसको जानते हो? इन तीनों को तो ये जानते हो? तो दिखता है। एक ही स्कूल से हो आप लोग? सर नो। कितने लोग ऐसे हो जो सेम स्कूल से हो? रिया, रिया आपके स्कूल में कौन है? सर अमन कुमार। अमन आता नहीं है ना क्लास? हाँ आते कई बार, उसके आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है सर आज तक, इसलिए नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। कहाँ से हो आप रिया? अल्मोड़ा अल्मोड़ा। कहाँ पे अल्मोड़ा? उत्तराखंड में ये? हाँ। अच्छा, चलो बड़ी बात है। किसने कहा 3 इज बेस्ट जोड़ी ऑफ वर्ल्ड? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर। चंद्र बोला था ना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तब। हाँ, आप तो 3 लोग हो भी, काम बिगाड़ते। 4 लोग हो ना? सर 5 पेज भी है। 4 है सर, 4। चलो कोई बात नहीं। एक ऐसा भी होता है 4 चक्का काम पक्का। ये चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस, ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, बताना जरा आप लोग। ऑक्सीजन, सही, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ा था ना। आज हम लोग ग्रुप 17 का एलिमेंट पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन। हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? हेलोजन फैमिली। पहली बात सुन लो कि हेलोजन फैमिली का एक और नाम होता है, बताना जरा। सॉरी, ग्रुप 17 एलिमेंट का एक और नाम होता है, क्या होता है? हेलोजन फैमिली। क्या होता है? हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली। ठीक है, तो जो हेलोजन फैमिली में होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एट्रियम। ठीक है, क्लियर है क्या बातें? और एक और होता है लास्ट में, अभी हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। क्लियर है? आओ बात करते हैं हम लोग। तो सिंपल सी बात है कि यह क्लासेस फिनिश करने के बाद ना, हम पी ब्लॉक के मैक्सिमम क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। पी ब्लॉक के मैक्सिमम क्वेश्चन क्या करते हैं? इजीली कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है, वेटेज देख लो कि 24 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, 23 में, 22 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। इतना मान के चलो ना कि हर साल इसमें मैक्सिमम आसपास कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बोलो भाई, कितने के क्वेश्चन आसपास पूछे जाते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। ये पेरियोडिक टेबल है। और पेरियोडिक टेबल में इस बार हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? फ्लोरीन फैमिली। कौन सा पढ़ेंगे? फ्लोरीन फैमिली। क्या बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो जरा, आओ ग्रुप 15 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ग्रुप 15 और 16 के बारे में। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2। जो H3PO2 है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर दिखाता है। किस रीजन से दिखाता है, बता सकते हो आप लोग? किस रीजन से दिखाता है? नहीं आइडिया क्या? देखो सिंपल सी बात है, अगर इसका आप लोग फोटो देखोगे ना, इसका फोटो कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान से देखो, P डबल बॉन्ड O, H, H और OH। तो इसमें पता है क्या, एक OH ग्रुप होता है और 2 हाइड्रोजन ग्रुप होता है, जिसकी वजह से यह रिड्यूसिंग नेचर का काम करता है। एक OH ग्रुप होता है, 2 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? यह रिड्यूसिंग नेचर का काम करता है। आप बताओ कौन सा आंसर सही होगा? थर्ड वाला ना? थर्ड वाला ना? थर्ड वाला। अगला देखो, अगला जरा बताना, ये क्वेश्चन है हमारे पास,
गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखो क्या दिया हुआ, पहला स्टेटमेंट है ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एक्साइबिट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बताओ क्या ये सही है कि गलत? सर गलत है। कैसे गलत है ये बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ ये लिखा क्या है, ये कहना क्या चाहता है, जरा बताना क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सर ऑक्सीजन से -2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर। देखो ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन ही एक ऐसा मेंबर है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो आप बताओ क्या ऑक्सीजन के अलावा सल्फर नहीं दिखाते हैं क्या? दिखाता है। दिखाते हैं। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। आओ बात करते हैं, डाउन द ग्रुप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर डिक्रीज। हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वो इंक्रीज। कम होगा, कम Increase होगा। और मतलब ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और +6 वाला क्या होगा बताना जरा, डिक्रीज होगा। इसके अकॉर्डिंग आप बता, सॉरी इंक्रीज होगा, इंक्रीज। क्या इसके अकॉर्डिंग सही है क्या? नो सर। गलत है, No, sir. क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर ना जो +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। डिक्रीज क्या होता है, इंक्रीज होता है, सॉरी कम होता है, डिक्रीज होता है। और इसमें लिखा हुआ इंक्रीज, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, और दोनों स्टेटमेंट गलत है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड। थर्ड वाला। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। पहली बात जो ग्रुप 16 एलिमेंट है ना, उसमें आप लोग एक चीज याद कर लेना, एक चीज क्या याद कर लेना, हमारे पास O3 होता है। क्या होता है, O3। और O3 का जो हमारे पास फोटो होता है कुछ ऐसे होता है। तो इसमें जो होता है हमारे पास 2 लोन पेयर होता है, सॉरी हाँ 2 लोन पेयर होता है, इसके पास 1 होता है और इसके पास 3 लोन पेयर होता है। ठीक है, क्लियर है बातें? बोलो, आप बताओ टोटल कितने लोन पेयर, टोटल कितने लोन पेयर? अरे लोन पेयर बोल रहा हूँ, एक 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो जो O3 होता है उसमें 6 Six. लोन पेयर होते हैं। तो आप लोग क्या कर लेना, माइंड में सेट कर लेना। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको, यस सर। कर लो, काउंट कर लो, काउंट कर लो आप लोग। अब देखो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर देख लेते हैं। सल्फर के कुछ ऑक्सी एसिड रहते हैं। पहली बात, अगर हमारे पास H2SO3 होगा, H2SO3 होगा तो उसका फोटो कुछ ऐसे होगा। अगर H2SO3 होगा तो उसका फोटो कुछ ऐसे होगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है H2SO4 आता है। क्या आता है, H2SO4 आता है। अगर हमारे पास H2SO4 आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। हाँ, उसके बाद आता है हमारे पास H2S2O8 आता है, H2S2O8 आता है। अगर H2S2O8 आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और हमारे पास एक आता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या आता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। और ओलियम के साथ साथ एक और चीजें होती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, H2S2O7। यहां तक किसी को कुछ डाउट होते एक बार बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ठीक है, अब ये बताओ कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज। H2S2O7। और एक चीज और देख लो, जहां भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी बॉन्ड। हाँ, तो आप बताना जरा पहला ऑप्शन में कौन सा सही होगा,
C. सी वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सी वाला सही होगा। अब आओ बात करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट की। अब हमारे पास आ गया हैलोजन। क्या आ गया? हैलोजन। यहीं से इसका पूरा काम स्टार्ट होता है। तो पहली बात सुन लो, जो ग्रुप से 17 एलिमेंट है और हमारे पास जो ग्रुप 18 एलिमेंट है, उनको हम क्या करेंगे? केवल और केवल एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ेंगे, क्योंकि तो पूरा का पूरा क्या आता है? एनसीईआरटी से ही आता है, कुछ भी अलग नहीं आता। बच्चों अब इसके बाद हमारे पास क्या है? फ्लोरीन। पहली बात सुनो, हमारे पास क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटीन, और उसके बाद क्या है? टेनेसीन। तो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं जरा बताना? क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटीन, और सबसे लास्ट वाला क्या आता है? टेनेसीन। इन सबको जो एक ग्रुप है ना, इन सबको, ये सब के सब ग्रुप 17 के मेंबर है। अब ग्रुप 17 के मेंबर है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं। पहली बात सुनो, हैलोजन का मतलब क्या है? हैलोजन जो होता है ना, एक ग्रीक वर्ड है। क्या मतलब है? एक ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड का क्या मतलब है? सॉल्ट, और जिन्स का मतलब बॉर्न, यानी सॉल्ट बनाना। मतलब कि जो हमारे पास हैलोजन ग्रुप होते हैं वो अक्सर क्या बनाते हैं जरा बताओ? Salt. Salt. सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि देख लो, NaCl हो गया, NaI हो गया, CaCl2 हो गया, सब के सब क्या है? सॉल्ट हैं। तो जो हैलोजेंस ग्रुप होते हैं वो क्या बनाते हैं? अक्सर सॉल्ट बनाते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो जो हैलोजन होते हैं सब के सब क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? नॉन मेटल है, और बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। अब देख लो, जैसे कि जो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड वाले एलिमेंट है ना, यानी कि लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब के सब जिस हिसाब से रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्ट करते हैं ना, उस हिसाब से हमारे पास जो ग्रुप 17 वाला भी एलिमेंट है ना, वह भी बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करता है, और कुछ सेम का सेम ऐसे ही करता है। ठीक है, क्लियर है बातें? आओ आओ बात करते हैं। हमारे पास जो एस्टेंटीन है, यानी 80 है, 80, और उसके बाद टेनेसीन है, यह दोनों क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एस्टेंटीन और क्या है? टेनेसीन, ये दोनों क्या है बताओ जरा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आप लोग ना ऐसे कुछ लर्न कर लेना, कभी कभी पूछ देगा कि ये दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव है या फिर क्या है। ऐसे डायरेक्टली आप लोग से क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। क्या बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अकरेंस की। अकरेंस का क्या मतलब है जरा बताओ? क्या होता है अकरेंस का मतलब? यह पाया कहा जाता है, यह पाया कहा जाता है। सबसे पहली बात देख लो कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट वाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन लेस सो। आप बताओ सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? Fluorine. फ्लोरीन एंड क्लोरीन बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन बहुत ही कम पाया जाता है। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? देखो, Yes, sir. फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड। तो जो फ्लोरीन होता है वह ज्यादातर इनसॉल्युबल फ्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि देखो, जो फ्लोरीन होता है वो कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम फ्लोराइड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम फ्लोराइड में। इसका नाम होता है फ्लोरोस्पार। क्या नाम होता है? फ्लोरोस्पार। क्लियर है? अब देखो, यह फ्लोराइड और कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्रायोलाइट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्रायोलाइट। फॉर्मूला देखो क्या होता है क्रायोलाइट का? Na3Al F6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा? क्रायोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट बोलते हैं। पहली बात ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो हमारे पास क्रायोलाइट का फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला है वो क्या है, और कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। क्लियर है। अब देखो,
अब देखो एक चीज हमारे पास और, फ्लोरीन एक जगह और पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ध्यान से देखो, Ca3PO4 पे ट्वाइस डॉट CaF2, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोएपेटाइट। क्या बोलते हैं? फ्लोरोटाइट। फ्लोरोएपेटाइट बोलते हैं, फ्लोरोएपेटाइट बोलते हैं। Ca3PO4 पे ट्वाइस डॉट CaF2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरोएपेटाइट बोलते हैं। क्या बातें क्लियर है सबको? यस सर। देखो अब देखो, फ्लोरीन का यह 3 सोर्स हमें मिल गया। एक तो हमारे पास फ्लोरोस्पार मिल गया, क्रायोलाइट मिल गया और फ्लोरोएपेटाइट मिल गया। एक चीज और सुन लो, यह पता है क्या, यह सॉइल वगैरह में भी पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? बहुत ही कम क्वांटिटी में सॉइल में भी पाया जाता है। यह रिवर वाटर में भी पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है और बोन्स में भी पाया जाता है। ठीक है, यह एनिमल के दांत में भी पाया जाता है। क्लियर है क्या? सर हम अब देखो जो सी वाटर होता है, क्या क्या एनिमल के दांत वगैरह में पाया जाता है। हमारे दांत में भी होगा। अब देखो, अरे हमारे एक बात बोले कि जो हम लोग वो करते हैं ना, तो वो क्या बोलते, टूथपेस्ट वगैरह करते हैं, उसमें भी फ्लोरीन होता है। हम लोग रैन कोट वगैरह पहनते हैं ना, रैन कोट वगैरह, जो छाता वगैरह होता है, उसमें भी क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन बहुत ही जगह होता है। अब देखो अगला हम क्या पढ़ते हैं। अब जो सी वाटर होता है ना, वह उसमें क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है, ब्रोमाइड भी प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? आयोडाइड भी प्रेजेंट होता है। क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है, ब्रोमाइड भी प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? आयोडाइन। आयोडाइड होता है। हाँ, तो ध्यान से देखो, जैसे कि आपने देखा होगा NaCl, क्या देखा होगा? NaCl। जो NaCl है, जाहिर सी बात है क्लोराइड भी प्रेजेंट है। ऐसे ही NaBr पाया जाता है, तो ब्रोमाइड भी प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ। तो उसमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या आप लोग ये बताओ, क्या हम लोग सुने हैं क्या कि समुद्र में समुद्र का पानी खारा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? सॉल्ट होता है, NaCl सॉल्ट होता है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। The deposit of dried up sea contain these compound. एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, कार्नालाइट। कार्नालाइट का सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिखो। आप बताओ कार्नालाइट में क्या पाया जाता है, जरा बताओ। पोटेशियम, मैग्नीशियम। पहली बात, क्या क्लोरीन पाया जाता है? अगर हेलोजेंस की बात करें तो कार्नालाइट में क्या पाया जाएगा? क्लोरीन। कार्नालाइट में क्या पाया जाएगा बताओ? क्लोरीन। क्लोरीन पाया जाएगा। मैंने आप लोग से एक क्वेश्चन था कुछ दिन पहले, एक PYQ का क्वेश्चन था, उसमें क्या था बताना जरा। उसमें यह था ना कि एक PYQ का क्वेश्चन दिया था और उसमें लिखा हुआ था मैच करो एक दूसरे से। तो हमने बोला था कि हम लास्ट में बताएंगे, बाद में बताएंगे। क्या ऐसे कुछ आप लोग को याद आ रहा है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी याद आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई, किसी को नो कुछ भी सर। नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा? 1 मिनट रुको, मैं वो क्वेश्चन देखता हूँ। आप लोग 1 मिनट रुको। ये देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, मैं बोला था ये बाद में बताऊंगा। बोलो, ये बताओ, पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। क्या क्रायोलाइट का फॉर्मूला सही है? यस सर। क्या फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला सही है? यस बोलो, सर। कार्नालाइट का फॉर्मूला बताओ क्या सही है? यस। फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला गलत। गलत है। आपसे मैंने ये क्वेश्चन दिखाया था ना, मैं बोला था बाद में बताऊंगा। बताओ आप, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो। यस सर। यस सर। हाँ, मैंने ये बोला था। अब आपको ये बताओ कि क्या आपको इस पेज में इसका आंसर मिल गया क्या? आप बताओ, डायरेक्टली NCERT का लाइन है क्या ये? बोलो, यस सर। ठीक है क्या? देखो जो फ्लोरोस्पार होता है ना, वो क्या होता है? CaF2 होता है। क्या होता है? CaF2 होता है। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि आप लोग को अच्छे से याद कर लो। ये जो हमारे पास फ्लोरोएपेटाइट होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। कार्नालाइट, क्रायोलाइट, ये वाला फॉर्मूला होता है। कार्नालाइट ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आप लोग क्या करना ना, इसको एक अलग जगह लिख लेना
और कि इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, यस सर। Yes, sir. सही है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, अब यह जो एनसीईआरटी का है ना, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। एनसीईआरटी का क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। सबसे पहली बात बताओ, ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज होगा। देखो फ्लोरीन का 9 है, फ्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35 है, आयोडीन का 53 है और एट्रियम का 85 है। अब ये बताओ, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्या होगा, रेडियस इंक्रीज। इंक्रीज होगा। देखो 64 से 99 हुआ, 99 से 114 हुआ, और 114 से 133। हाँ जी बताओ भाई, मेरा नेटवर्क इशू है क्या? सर प्रतिष्ठा सर है। प्रतिष्ठा। No, sir. सुरेंद्र एक बार आप रीज्वाइन करो, ठीक है, आप रीज्वाइन करो एक बार। अब देखो, अब आयनिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब ध्यान से देखो, अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आप बताओ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी ग्रुप में लेफ्ट से राइट, किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे आने पे कम हो, कम होगी। तो देखो कि ऊपर से नीचे आने पे कम हो गया, यानी क्लोरीन का सबसे ज्यादा 1680, फिर कम होते जा रहा है क्या, देखो यहाँ से यस सर। कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब बात किसकी कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। किसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, पीरियड में बढ़ती है, बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पे कम हो, कम होता है, कम होता है। कम होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था, ऊपर से नीचे आने पे कम होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, क्लोरीन का। लेकिन लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें ना, तो इनमें किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपके पास ऑक्सीजन आ जाए और सल्फर आ जाए, आपके पास फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पे कम होता है। लेकिन तो ऊपर से नीचे आने पे कम होता है, तो ऑक्सीजन से कम सल्फर का होना चाहिए, लेकिन सल्फर का ज्यादा है। क्लोरीन से कम क्लोरीन का होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा है, केवल इन्हीं दोनों में, ठीक है। तो आप लोग इसको एक्सेप्शन समझ के क्या कर लोगे, याद। याद कर लोगे। क्या बातें क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। क्लियर है। अब ये बताओ कि आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर हम डालेंगे, तो जितनी भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जितनी भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, वही एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होने पे क्या होता है, माइनस में होता है। क्या मैंने आपको ये बातें बताई थी ऑक्सीजन वाले फैमिली में? यस सर। ऑक्सीजन बताया था। अगर मान लो कि पहला इलेक्ट्रॉन डाला, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। अगर मैं इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डालूंगा, तो सेकंड, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। लेकिन जो पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है ना, वह क्या होता है, वह नेगेटिव में होता है। और जो दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि बोलता है कि अब मेरे पास जगह खत्म हो गया, अब मैं नहीं तुमको रखूंगा। तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। और जब जबरदस्ती ऐड करेंगे, तो हमारी एनर्जी लगेगी, और हमारी एनर्जी लगेगी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है क्या बातें? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आओ कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अरे मैंने तो ये बोला, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब है, आप बताओ कि हमारे पास फ्लोरीन का कितना है, -333। क्लोरीन का कितना है, -349। आप बताओ कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है? सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। लेकिन केवल और केवल इन्हीं दोनों में, बाकी सब में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
Yes, पूरा। sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, वह फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। मतलब ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने लगती है? कम। कम होने लगती है। ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। Common. अब बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? बढ़ रहा है। बताओ जरा, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा. बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। किसकी बात कर लेते हैं? डिस्टेंस की। यानी कि मान लो कि हमारे पास फ्लोरीन है। क्या है हमारे पास? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ और एफ बोलेंगे क्या? जरा बताना। फ्लोरीन को हम लोग क्या बोलेंगे? Cl और Cl बोलेंगे क्या? ब्रोमीन Yes. को Br बोलेंगे क्या? आयोडीन को क्या बोलेंगे हम लोग? I2. आई बोलेंगे क्या? बताओ जरा। मतलब भाई I2। तो देखो, सिंपल सी बात है। पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। क्या पूछ रहा है? इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो। ध्यान से क्या देखना है हमें? आप बताओ सबसे ज्यादा, सबसे कम साइज किसका होगा? Fluorine. किसका होगा? Fluorine. उसके बाद क्लोरीन। उसके बाद Fluorine. Amine. आयोडीन। ब्रोमीन, आयोडीन। तो ध्यान से देखो, ये बताओ सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा Fluorine. Fluorine. फ्लोरीन। और सबसे बड़ा कौन? सबसे बीच का बॉन्ड कौन? ये बातें क्लियर हो गई क्या? Yes, sir. अब देखो, अब बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसकी बात करते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ध्यान से देखना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप बताओ किसको हम इजीली तोड़ सकते हैं? जो बड़ा होता है वो। जो बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि हम आयोडीन को क्या कर सकते हैं? इजीली तोड़ सकते हैं। बोलो। और उसके बाद किसको तोड़ सकते हैं? ब्रोमीन। Bromine को. ब्रोमीन को। उसके बाद क्लोरीन को। आप बताओ सबसे ज्यादा तोड़ने में किसको प्रॉब्लम होगी? फ्लोरीन। Fluorine. लेकिन Fluorine को. लेकिन इसमें एक थोड़ा सा क्या है, वो है। अब सिंपल सी बात है, ये फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, इसकी साइज छोटा है। लेकिन आप बताओ एक फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 7. Yes. बोलो जरा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब जब 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो आप बताओ लोन पेयर कितने होंगे? अरे 3 लोन पेयर होगा क्या? Yes, sir. 3 लोन पेयर होगा। अब ये बताओ, इतने छोटे से साइज में 3 लोन पेयर को ले रहा है, तो आप बताओ कि आपस में रिपल्सन नहीं करेंगे क्या? और जब रिपल्सन Correct. करेंगे ना, तो इनका जो बॉन्ड होता है क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। और इतना वीक हो जाता है ना, तो कि सबसे ज्यादा तो क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, इसके बाद इसका नंबर आता है फ्लोरीन का, फिर आयोडीन का। क्या बातें क्लियर है क्या? याद कर लोगे आप लोग? ये बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? Yes, sir. क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और आयोडीन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार जरा। No, sir. कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आओ थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक Configuration. कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का कितना? 9, फ्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का कितना होता है? बताओ जरा। 54। 53 या 54? 53 ठीक है, 53। अब सिंपल सी बात देखो, तो फ्लोरीन में 9 है तो क्या होगा हमारे पास? 1s2
2s2 2p5। क्लोरीन में 17 है हमारे पास, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। एक बात आप लोग ध्यान से देखना, जो हमारे पास 3s2 और 3p5 है ना, यहाँ पे आउटर मोस्ट वाला जो सेल है वो 3 है, इसका भी आउटर मोस्ट सेल वाला जो है 3 है। इन दोनों का जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है, ऊपर वाले का 2 है, दिख रहा है क्या, 2 है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 है और इसमें 2 है, कितना होगा 7। इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 7 होगा। तो जो हेलोजन फैमिली होते हैं ना, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो इनकी जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अगर इसका मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ ना, तो NH2 और NP5, NH2 और क्या हो जाएगा, NP5 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। NH2 और NP5 हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो बताओ जरा, किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ आया कि नहीं आया? आया ना, सबको समझ आया ना? यस सर। आओ आगे बढ़ते हैं। आओ इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के। क्या लिखा हुआ है, हैलोजन डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। यह बहुत स्मूथ वेरिएशन करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लिखा हुआ है फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैस। जो हमारे पास फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है, ये दोनों क्या होते हैं, गैस होते हैं। क्या होते हैं, गैस होते हैं। ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन जरा बताना। लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। और आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। ये बातें क्लियर है क्या? क्लोरीन और क्लोरीन जो होता है गैस होता है, ब्रोमीन जो होता है लिक्विड होता है, और आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है। डन। अब ध्यान से देखो, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर स्टीडली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। अब ऊपर से नीचे आओगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब देखो, ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। जितने भी हेलोजेंस है वो क्या है, कलरफुल है। क्या है, कलरफुल है, यानी कि सबका कुछ ना कुछ रंग है, ठीक है। लिखा हुआ है दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी। पता है क्या, इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है ना, बाहर से एनर्जी लेके हायर एनर्जी में चला जाता है, ठीक है। अब देखो, डिफरेंट टाइप का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और डिफरेंट टाइप का कलर क्या करेगा, शो करेगा। क्या मैंने ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस सर। हाँ बताया यस था, सर। बताया था मैंने, कंप्लीमेंट कलर वाला बताया था, ठीक है। अब देखो, जैसे कि बात देख लो, हमारे पास जो फ्लोरीन होता है वो किस कलर का होता है, बताओ जरा, येलो कलर का। और क्लोरीन किस कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कलर का। किस कलर का होता है, ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन किस कलर का होगा जरा बताओ, ये रेड कलर का होगा, रेड कलर का। और आयोडीन किस कलर का होगा बताना जरा, वायलेट कलर का होगा। क्या बातें क्लियर है क्या, क्या यस बातें सर। क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फ्लोरीन एंड जो फ्लोरीन और क्लोरीन होता है वह क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है वाटर से रिएक्ट करता है। क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है। और यहाँ पे देखो, ब्रोमीन और आयोडीन क्या होता है, ब्रोमीन और आयोडीन स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। पहली बात सुनो, ब्रोमीन और आयोडीन क्या होता है, ब्रोमीन और क्लोरीन क्या होता है, वाटर से रिएक्ट करते हैं। केवल और केवल ब्रोमीन और क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेंगे, और आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेंगे, और आयोडीन और ब्रोमीन कम सॉल्युबल होंगे वाटर में, ठीक है। सर उल्टा लेकिन हो गया। यार एक मिनट रुक जाओ, पहली बात सुन लो, जो फ्लोरीन है
एंड क्लोरीन है, या क्या करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे क्या, यस सर। करेंगे। और हमारे पास जो ब्रोमीन है और क्या है, आयोडीन है, यह वाटर में क्या होंगे, वाटर में स्प्रेंगली सॉल्युबल होंगे। ये बातें क्लियर है कि नहीं, यस Yes, सर। sir. यस क्लियर है, क्लियर है। देखो वाटर में तो कम सॉल्युबल है, ये जो ब्रोमीन और आयोडीन वाटर में तो कम सॉल्युबल, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वाटर में कम सॉल्युबल है तो हर जगह सॉल्युबल ही नहीं होंगे, या ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि देख लो कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होगा, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होगा। क्लियर है क्या बात है, बोलो क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या चीज है, और सिंपल सी बात देखो, और भी कुछ इसके बारे में है, जानकारियां हैं। वन क्यूरियस एनालोमस वी नोटिस फ्रॉम टेबल, जो हमने टेबल बनाया था, इज द स्मॉलर इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2। सबको पता था कि जो F2 का बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, लेकिन क्या लास्ट में क्या हुआ, कम लगी। ब्रोमीन से भी कम लगा, ब्रोमीन से भी कम एनर्जी लगा। क्यों कम लगा, क्यों कम लगा बताओ जरा, क्योंकि Lone- इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन, होता है लोन पेयर, तो इसमें क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन होगा, और लोन पेयर रिपल्सन होगा तो क्या होगा जरा बताना, वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है क्या, यस सर Yes, sir. क्लियर है। अब देखो, अब बात करते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर realized mainly when halogen are in combination with small and highly electronegativity fluorine and oxygen atom। पहली बात सुनो, सिंपल सी बात सुनो, पहली बात सुनो, हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। मैं इन चारों की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और किसकी, आयोडीन की। क्या बातें क्लियर है क्या सबको, Yes, sir. क्लियर है। अब ध्यान से देखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो ध्यान से देखो कुछ इस प्रकार है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ इस प्रकार है। ध्यान से देखना कि मैं क्या बोला था यार आप लोग से, हाँ, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है ना, क्या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्या, पूरे एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, फ्लोरीन है। Chlorine. तो फ्लोरीन किसी के भी साथ जुड़ जाएगा ना, तो वह उसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, किसी के भी साथ जुड़ जाए, किसी के भी साथ जुड़ जाए तो उसका क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींच ले- और एक इलेक्ट्रॉन खींच लेकर यह अपने ऊपर माइनस बना लेगा। क्या बातें क्लियर है, क्लियर है। Yes, तो sir. जो फ्लोरीन होता है ना, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो भी क्या, -1, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन बात करें क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेके +7 तक है, -1 से लेके कहां तक है, +7 तक है। आओ मैं बताता हूं, तो पता है क्या, पता है क्या कि +7 यानी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, यह अपने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में कब पाया जाएगा, तब पाया जाएगा कि जब यह किसी छोटे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बना ले। जैसे कि मान लो फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया, तो जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन होते हैं ना, वो साइज में छोटे होते हैं, और क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसी से जुड़ेंगे ना, तो क्या बनाएंगे जरा बताओ, Bond. इसको अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा देंगे, इसको अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा देंगे। क्या बातें क्लियर है क्या, किसी को कुछ डाउट है, No, sir. No, sir. डाउट है किसी को, No, sir. बोलो। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डन। तो यही कुछ लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार कि द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर realized mainly
when halogen are in combination with small and highly electronegative फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल इंटर हैलोजन। इंटर हैलोजन का क्या मतलब है? अरे भाई, इंटर हैलोजन का मतलब कुछ इस प्रकार है, दो हैलोजन आपस में जुड़ गए। आप बताओ, आयोडीन भी हैलोजन है, फ्लोरीन भी क्या है? हैलोजन है। तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन बोलेंगे। उसके बाद लिखा है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का मतलब जैसा कि देख लो Cl2O7 हो गया। आप बताओ इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जरा बताना। +7 +7 है। कितना है? +7 है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7 +7 है। तो जब ये हैलोजन्स होते हैं ना, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। कब? जब वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तब। डन? Done, sir. देखो लिखा हुआ है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6 अकर इन ऑक्साइड एंड ऑक्जी एसिड ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन का ऑक्जी एसिड होता है, जैसे कि मान लो Cl2O7 हो गया, या फिर Cl2O3 हो गया, कुछ ऐसे हो गया, या फिर O6 हो गया, कुछ ऐसे हो गया। यह प्लस और +4 में कब पाया जाएगा? जब यह क्या करेंगे? जब यह इसके ऑक्साइड जो होंगे, क्लोरीन के ऑक्साइड होंगे और ब्रोमीन के ऑक्साइड होंगे। अभी हम लोग पढ़ा जाएगा, अभी और पढ़ा जाएगा। द फ्लोरीन एटम हैज नो डी ऑर्बिटल। क्या फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है? क्या नहीं है। तो जब इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, यह अपना ऑक्टेट बढ़ा नहीं पाएगा, और ऑक्टेट बढ़ा नहीं पाएगा तो आप बताओ क्या यह बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पा पाएगा? क्या नहीं पा पाएगा। केवल और केवल एक ही दिखाता है। डन है? क्या बात है? यस सर। अब देखो, अब लास्ट वाला क्या लिखा हुआ, लास्ट वाला ये बताओ, क्या सबको समझ आया ये लाइन, या फिर से बता दूं मैं? सर आ गया। आगे अब देखो, अब अगला क्या लिखा हुआ है? ऑल द हैलोजन आर हाईली रिएक्टिव। जो सभी हैलोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट विथ मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म हैलाइड। पहली बात है, जो हैलोजन होते हैं ना, यह मेटल से भी रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे मान लो सोडियम से रिएक्शन करके NaF बना लिया, और ये नॉन मेटल से भी रिएक्शन कर सकते हैं। नॉन मेटल से जैसे बताओ AlCl3, यह तो मेटल से हो गया, और नॉन मेटल से IF7 हो गया, OF2 हो गया। यह इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, यह मेटल और नॉन मेटल दोनों से क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। Reaction. और इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, बताओ जरा? डिक्रीज होती है। इनकी रिएक्टिविटी Decrease. ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज होती है। Decrease. हाँ, ये आप लोग पढ़ लेना ग्रुप 17 का। ग्रुप 17 का सीधी सी बात देखो, मान लो कि हमारे पास कोई F2 है और कोई 2Cl- है, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2F- हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा। अब पूछो क्यों? अच्छा बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन यह ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। किस नेचर का है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब यह हुआ ना, यह दूसरों को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा तो आप बताओ खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। अब सिंपल सी बात बताओ, क्या है जो Reduce. फ्लोरीन होता है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है क्या? जरा बताना। यस सर। जब बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Yes, एटम sir. होगा, यह हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेगा, और हमेशा जब इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेगा ना, जो इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेते हैं उनको बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडेशन। अब ये बताओ, जब अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है, और जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। Oxidation. और दूसरों को ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये बताओ कि जैसी बात है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। क्लियर है? क्या बात है? क्लियर है? Yes, अब ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे मैंने 2Cl- रख दिया, या फिर 2Br- रख दिया, या फिर 2I- रख दिया। तो आप बताओ ये सबको क्या कर देगा? खुद तो रेड्यूस हो जाएगा 2F- में, और दूसरों को क्या कर देगा? Oxidize कर देगा. ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आप बताओ, पहले यह -1 में हुआ करते थे, अब बाद में कहाँ चले गए? 0 में चले गए।
और जब जीरो में चले गए तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ऑक्सीडाइज ही तो होगा ना। डन। Yes. अब मान लो कि हमारे पास क्लोरीन की जगह मैंने क्लोरीन ले लिया, तो अब क्लोरीन किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है जरा बताना। क्या क्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा? No, sir. No, sir. देखो अगर मैं No. फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं ना, तो इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्लोरीन ले रहा है, तो फ्लोरीन खुद रेड्यूस हो रहेगा, तो क्लोरीन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन क्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्लोरीन केवल और केवल किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? Iodine. ब्रोमीन को और आयोडीन को। अब ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? केवल और केवल Iodine. आयोडीन को। क्या आप लोग समझ गए क्या बात है? Yes, sir. Temperature. हाँ, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। नहीं समझे आप लोग? फ्लोरीन है सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Sir, reducing agent फिर iodine होगा. नहीं देखो, सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? Chlorine. Fluorine. अब ये बताओ आप हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ जोड़ दिए, तो इलेक्ट्रॉन तो आयोडीन ही खींचेगा ना, Yes, sir. तो आयोडीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं केवल और केवल हैलोजन का कंपेयर करूं ना, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा हुआ। डन। Done, sir. अब ये देखो कि यह इतना ज्यादा फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है ना, कि यह क्या करता है, वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। किसको ऑक्सीडाइज कर देता है? वाटर को भी क्या कर देता है? Oxidize. बोलो भाई। Oxidized. ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो ध्यान से जरा, देखो जरा, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2F2 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 2F2। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2H2O दिया हुआ है। अब सिंपल सी बात है, आप बताओ यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0. जीरो होगा। अपने फ्री स्टेट में है तो जीरो होगा। यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट Minus. -1। तो आप बताओ जीरो से -1 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? Reduction. रिडक्शन। Reduction. अब ये बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1. +1 है। +1 है ना? किसी Yes, को sir. कुछ डाउट है? और यहाँ पे कितना है? +1. +1 ही है। आप बताओ क्या इसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है क्या? No, sir. नहीं। Not. यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है बताओ जरा? -2। -2. और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 0. 0। तो क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? Yes, sir. हो रहा है। समझ गए क्या आप लोग? Yes, sir. कर लेंगे आप लोग। आओ बात करते हैं एनालोमस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। एनालोमस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, आओ देख लेते हैं कि इसका एनालोमस बिहेवियर क्या है। सबसे पहली बात देखो, लाइक अदर एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो हमारे पास पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट है, वह क्या है, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। तो सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट है? ब्रोमीन, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्या कुछ यही है क्या? यही सब है ना? यही सब है। Yes, तो sir. जिनमें से फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन वह बहुत सारी अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। इन सब से अपने ग्रुप में भी दिखाता है अलग प्रॉपर्टी, और अपने पीरियड में भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि आप बताओ लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। ऊपर से नीचे आने पे कम होता है, तो फ्लोरीन का क्या होगा? सबसे ज़्यादा. ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, ज्यादा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सबसे क्या है इसका? ज्यादा है, ज्यादा है। अब देखो फॉर फ्लोरीन ज्यादा है। अब देखो, अब इनका अगर मैं साइज की बात करूं ना, साइज का, तो वह भी क्या है? छोटा है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो अपने ग्रुप में क्या है? छोटा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बात करूं तो आप बताओ रिपल्सन के कारण क्या हो जाता है? जो एक्सपेक्ट करते हैं क्या रहता है, उससे कम हो जाता है। तो आप बताओ क्या इसमें कुछ अलग खासियत नहीं है क्या?
Yes, अलग sir. खासियत है तभी नहीं इसके साथ इतना हो रहा है। क्या इसके में डी ऑर्बिटल है क्या? No, sir. नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, मस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। मस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। फ्लोरीन की मैक्सिमम रिएक्शन क्या होती है? Exothermic. Exothermic. एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। No, sir. नहीं डाउट है ना? No. नहीं डाउट है। अब ध्यान से देखो, एक्सोथर्मिक तो हो गया। अब देखो इट फॉर्म्स ओनली, अब देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, एक्सोथर्मिक हो गया ड्यू टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बाय इट एंड अदर। इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड व्हाइल अदर हैलोजेंस। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि देख लो हमारे पास जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन यह क्या क्या बनाता है? Cl2O7 भी बनाता है, Cl2O6 भी बनाता है। आप बताओ बहुत सारे ऑक्सी एसिड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? Yes, sir. बना रहे हैं। लेकिन जो फ्लोरीन होता है वह केवल और केवल एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, OF2 बनाता है। क्या बनाता है? OF2 बनाता है। क्लियर है बातें? Yes. क्लियर है। अब देखो, अब इसके अंदर एक और खासियत होती है फ्लोरीन के अंदर कि यह हाइड्रोजन से अट्रैक्ट होकर क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना लेता है। ठीक है, आओ आओ और भी बात करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति रिएक्टिविटी। देखो क्या लिया हुआ, द ऑल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड। सबके सब हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। जैसे कि देख लो HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, और क्या हो गया? HI हो गया। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. अब देखो कि हमारे पास देखो एसिडिक अगर बात करें सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो आप किसको बोलोगे? सबसे अच्छा एसिड कौन है? HCl. नहीं, आप ये बताओ सबसे ज्यादा H किस में से टूट सकता है? मैंने आपको नाइट्रोजन वाले में भी बताया था और ऑक्सीजन वाले में भी बताया। HI. HI सबसे अच्छा एसिड कौन है? HI के बाद कौन है? HBr. और HBr के पहले कौन है? HCl फिर HI. यार जो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा वो जल्दी टूटेगा, और HI वाला जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो H+ जल्दी निकालेगा, और जल्दी H+ निकालेगा तो Acidic हो. अच्छा एसिड होगा। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। अब ये बताओ, तो ये तो अच्छा एसिड हो गया, क्या इसमें दिया हुआ है क्या? ध्यान से देखो सबसे अच्छा एसिड कौन दिया हुआ है? HI दिया हुआ है, फिर HBr दिया हुआ है, फिर HCl दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? HF दिया हुआ है। डन। अब ये भी पूछ रहा है आपसे, यह क्या पूछ रहा है कि यह पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसका है? जो साइज में छोटे होंगे उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, फिर इसका है, फिर इसका है। बोलो भाई, ये भी क्लियर हो गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गई। अब इस जो हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? Please, होगा। चेंज होगा यार। पहली बात 190 है HF का। पहली बात देखो, हम HCl से स्टार्ट करते हैं। आप बताओ क्या हो रहा है? कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। चेंजिंग है, चेंजिंग है, चेंजिंग है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? MP मेल्टिंग बढ़ेगा. पॉइंट बढ़ने लगेगा। अब इसका भी देख लो कि 189 है, फिर 206 है, फिर 283 है। अब पहले वाले में चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि आप बताओ क्यों चेंज आ रहा है, बताना जरा। कुछ रीजन तो होगा ना ज्यादा होने का। यार क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा क्या? बोलो जरा। Yes, sir. जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा तो जाहिर सी Oh. बात इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना ही है। डन। अरे क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गई। Yes, sir. Yes. अब देखो जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वह ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक दिखाते हैं? +1 से +7 तक दिखाते हैं। कहां से कहां तक दिखाते हैं? +1 से
+7 तक दिखाते हैं। क्लियर है क्या बात है? क्लियर है। और ये बताओ जो फ्लोरीन होता है वो क्या क्या दिखाता है? केवल और केवल -1 दिखाता है। -1 अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर लीड टू द जनरली डिक्रीज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं हैलोजन के ऑक्साइड की बात करूं ना, तो सबसे अच्छा ऑक्साइड कौन बनाएगा? आयोडीन। आयोडीन के बाद क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद Bromine. ब्रोमीन। क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, तो ये तो आपका फजांस फूल वगैरह आ जाएगा, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब अगला देखो, क्लोरीन के कुछ ऑक्साइड देख लेते हैं। Cl2O है, ClO2 है, Cl2O6 है, Cl2O7 है। यह क्लोरीन के क्या है? ऑक्साइड्स है। आप बताओ जरा इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1 +1। इसमें कितना होगा? +2 +4 होगा ना? और yes sir sorry इसमें कितना होगा बताओ? +6 और इसमें +7 +7। ठीक है, और ये बताओ, देखो यहाँ पे जो Cl2 है ना, वो कहाँ यूज होता है? ब्लीचिंग में यूज होता है, ब्लीचिंग में यूज होता है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है और वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। अब ब्रोमीन के ऑक्साइड देख लेते हैं। Br2O है, BrO2 है और BrO3 है। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बताओ जरा इसमें? +1, +4 और +6 होगा। क्लियर है क्या? Yes. आप जरा बता सकते हो क्या सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड किसका होगा? आयोडीन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन? iodine उसके बाद chlorine क्लोरीन का उसके बाद bromine ब्रोमीन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ब्रोमीन के ऑक्साइड होते हैं ना, वह लीस्ट स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? लीस्ट स्टेबल होते हैं। और क्या होते हैं? दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या बात है? क्लियर है? क्लियर है। ये प्रॉपर्टी, हाँ जी, ये प्रॉपर्टीज नहीं पूछता। ठीक है, आप बताओ ग्रीनिश येलो किसका कलर होता है? जरा बताना। क्लोरीन। क्लोरीन का होता है। ठीक है, क्लोरीन का होता है। और इसका जो ये पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, यानी सफोकेटिंग यानी दम घुटने वाला इसका वो महक होता है। ठीक है, अब यह जो होता है ना, वो क्या होता है? ये 2 से 5 टाइम्स हैवियर देन एयर होता है। जितना हवा होता है उससे 2 से 5 गुना बड़ा होता है। इसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ज्यादा है नहीं। आप बताओ, which of the following statement are correct regarding halogens? बताओ जरा। नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट पूछा, करेक्ट। पहली बात देख लो, तीसरा First. को छोड़ के, भाई तीसरा को छोड़ के सब गलत है, सब सही है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का नहीं होता है। बाकी सब सही है। फोर्थ गलत है। यार हेलोजन एफजी एसिड बनाते कि नहीं बनाते? क्या? फोर्थ तो सही है यार। क्लोरीन। जो हेलोजन होते हैं -1 से लेके +7 तक शो करते हैं। आप बताओ, क्लोरीन क्लोरीन -1 करता है, तो वो प्लस। क्लोरीन +7 करता है, बताओ। अरे क्लोरीन -1 करता है, क्लोरीन +7 करता है, इनका रेंज दिया हुआ है। नहीं समझे? ये बताओ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला भी तो सही दिया हुआ है ना? यस सर। सही दिया हुआ है। ये जरा बताओ,
बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI इज स्मॉलर देन HBr। क्या सही है कि गलत है? सही है यार। ये ज्यादा बड़ा हो जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम। कम हो जाएगी। और ये देखो लिखा हुआ HBr इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HI। गलत है। जो HBr है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है HI से, यह गलत है। ठीक है, गलत है सर। ये बताओ HF इज वीकर एसिड देन HCl। सही है। अरे सही HCl है। नीचे है ना, छोटा नीचे है ना, नीचे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना। क्लियर है? Yes, इसको आप sir. लोग देख लो। ये बताओ ये कौन सा गलत है? क्लोरीन। क्लोरीन। बिल्कुल, सबके सब ना कलर 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 होता है, कोई नहीं होता। ये तो आपका ऐप उसका है, नेक्स्ट क्लास के लिए है। ये भी नेक्स्ट क्लास के लिए है। ये भी नेक्स्ट क्लास के लिए है। नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास। ये बताना जरा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं? 7। H2O7। ठीक है, ये तो आप लोग कर लोगे, पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ था सेम। ठीक है, यस सर। आप लोग होमवर्क है ये सब। ये बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अरे फ्लोरीन ना, यस सर। फ्लोरीन। ये ऑर्डर देख लेना आप लोग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर सही है क्या? गलत है ना? नो सर। गलत है। क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर गलत सही है। है? गलत है भी सर। गलत है, क्लोरीन वाले का ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना थोड़ा सा। ये थोड़ा सा यार कुछ हो गया। ये देखो, ये सब आप लोग देख लेना। ठीक है, किसी यस और को सर। कुछ भी डाउट है? हाँ सर। कुछ भी डाउट नहीं है। एक ग्रुप और बचा हुआ, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। एक ग्रुप और बचा हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो ये बताओ कि आप लोग संडे की टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो? यस सभी सर। कोई प्रिपेयर हो? कौन सा चैप्टर आएगा? केमिकल केमिकल। काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के लिए आप लोग क्या रहना, प्रिपेयर रहना पूरी तरह से। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के लिए आप लोग क्या रहना, पूरी तरह से प्रिपेयर रहना। सर कल Yes, ओवर हो sir. जाएगा ना चैप्टर? हाँ जी, कल ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट वो तो चैप्टर। ज्यादा। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग बताओ, आइसोमेरिज्म में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आइसोमेरिज्म में स्टार्ट करूंगा। ठीक है क्या? यस सर। ओके, बाय बाय वाला। थैंक यू सर। गुड नाइट।